हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 1 हम अभी सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज z 5x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू x1 एंड x2 का है। देखो xy की जगह पे हम xy यूज करते हैं, यहाँ पे x1 x2 का है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ x की जगह पे x1 है, y की जगह पे x2 है। सब्जेक्ट टू 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड 2x प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 12। x x1 एंड y यहाँ पे x2 होना चाहिए था ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ आपने भी सॉल्व करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 104, ये हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। चलो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमाइज z विच इज 5x1 प्लस 6x2, राइट। और लिमिटेशंस हमारे पास क्या है, दो लिमिटेशंस है। एक कहा है 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 18। देखो यहाँ पे 2x1 3x2 इक्वल्स टू 18, लेस देन को इक्वल्स टू में किया, और 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या रहेगी, पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेना। x1 x2, अब यहाँ पे x1 का मतलब x है, x2 का मतलब y है, सेम x1 x2। तो अभी x1 की वैल्यू अगर 0 है तो x2 कितना होना चाहिए हमारे लिए, देखो x1 0 है तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3x2 0, सॉरी 3x2, 3 डिवीजन में चला गया, 18/3 6। अब मान लो x2 0 है, ये 0 है, ये पार्ट 0 हो जाएगा, 2 डिवीजन में 18/2 आपको मिल जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ पे अगर x1 0 है, ये पार्ट 0 हो गया, x2 आपको मिलेगा 12। अगर x2 0 है, ये 0 है, तो 2x1 इज इक्वल टू 12, 2 डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। कोऑर्डिनेट्स मिल गए और अब ग्राफ ड्रॉ करना है। मेरे साथ साथ आपने भी ड्रॉ करना है, रजिस्टर पे किया तो भी चलेगा। ओके, वाई एक्सिस ये रहेगा हमारे लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्स। चलो वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, y की हाइस्ट वैल्यू 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x की हाइस्ट वैल्यू 9 है, ठीक है, 10 तक। और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैल्यूज को प्लॉट करना है अभी। 0 6 0 एंड 6, ठीक है, x0 y 6 यहाँ पर, एंड 9 0, x 9 है y 0, 2 पॉइंट्स आ गए।
चलो लाइन ड्रॉ कर लेना, ये कनेक्ट हो गया। कहेंगे हम इसे 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 18। और अब यहाँ पे ये पॉइंट्स देखो, 0 12, x इज 0, y इज 12, यहाँ पे 6 0, 6 और y 0। ओके, ये हो गया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या कहा है, दोनों लेस देन की इक्वेशन है। लेस देन है तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ का रीजन शेड करेंगे। दोनों भी लेस देन के है। चलो तो ये पार्ट शेड कर लेते हैं। आपको कलर यूज नहीं करना है, एग्जाम में अलाउड नहीं है। ओके, आपने नॉर्मल पेंसिल से ही शेड करना है। तो ये हमारा शेडिंग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, पॉइंट्स को फाइंड आउट करना, राइट। वर्टेक्स हमारे ए, ये रहेगा बी, इसे हम कह लेते हैं सी, ये तो ओरिजिन है। क्या क्या वैल्यूज है, ए के लिए 6 और y 0, बी हमें पता नहीं है, सी x 0 है, y 6 है। बी इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दो इक्वेशन का, दोनों को हमें सॉल्व करना होगा, राइट। 2x1 2x1 कॉमन है, चलो x1 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में से हमने, या फिर फर्स्ट इक्वेशन में से हमने सेकेंड को माइनस कर दिया। तो 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 18। लिख रहे हो, मेरे साथ साथ लिखना है आपने भी। 2x1 प्लस क्या है हमारे लिए यहाँ पे, x2 इज इक्वल टू 12, माइनस 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 कैंसल, 3x2 माइनस x2 किया तो 2x2 विच इज इक्वल टू 18 माइनस 12 होता है 6। 2 डिवीजन में आ जाएगा, x2 आपको मिलेगा 6/2 3। ओके, और अब ये 3 जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देना। चलो 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12, x2 की जगह पे हम 3 लिखते हैं। तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये, चलो अभी नहीं, 3 माइनस में आ गया तो 9, 2x1 और 2 डिवीजन में, तो x1 आ गया यहाँ पे 4.5। x1 आ गया 4.5, तो x1 4.5, x2 3, ये वर्टेक्स हमें मिल गए। और अब मैक्सिमाइज z, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो टेबल ड्रॉ कर लेना। इसमें वर्टेक्स वैल्यूज क्या क्या मिले हमें, और
मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू, z की वैल्यू कितना का है 5x1 प्लस 6x2। तो वर्टेक्स है हमारे पास a b c एंड ओरिजिन। a के लिए हमारे पास है 6 0, b के लिए हम निकाल चुके हैं 4.5 कॉमा 3, C है हमारे लिए 0 6 ओरिजिन का तो 0 0 है। अब सिंपली वैल्यूज पुट अप करो। तो 5x1 देखो z इज इक्वल टू 5x1 मीन्स 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 5 30, ये 0 प्लस 30 30। देन z इज इक्वल टू 5x1, x1 means 4.5 plus 6x2 means 6 into 3, ओके। x1 x2 की वैल्यू पुटअप किया, 5 into 4.5 कितना होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और ये 22 और 6 3 ज़ा 18, 40.5, चलो 40.5। देन z इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 6, ये आएगा 36। एंड फाइनली अगर ज़ीरो वैल्यूज़ ही हम कंसिडर करेंगे तो आंसर 0। लेकिन हमें z को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है हमारे लिए, मैक्सिमम वैल्यू व्हेन z इज 40.5। सो राइट डाउन फाइनल आंसर, z is maximum at x1 is equal to 4.5 and x2 is equal to 3, और ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके। चलो तो ये हो गया हमारा, और एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 15 एंड सो ऑन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। चलो तो जैसे जैसे हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, जो हमें टाइम लगता है ड्रॉ करने में, सॉल्व करने में, वो थोड़ा कम होते जाएगा। तो जल्द ही हम मिलते हैं, थैंक यू।